Question number 5th. The angle of elevation of top and bottom of a flag kept on a flag post from 30-meter distance are 45 degree and 30 degree respectively. Height of the flag is. फ्लैग पोस्ट मतलब जिसके ऊपर फ्लैग को होस्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास किसी पर्टिकुलर हाइट तक जिसे बोल सकते हैं पोल है। क्या है? पोल है। इसके ऊपर क्या किया जाता है? फ्लैग को होस्ट किया जाता है किसी भी टाइप का, ठीक है, जो भी हो। अब यहां पे बोला क्या गया हमसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग। फ्लैग की बात कर रहा, न कि फ्लैग पोस्ट की। जो बॉटम रहेगा फ्लैग का वो टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा फ्लैग पोस्ट का। ये क्या है? फ्लैग पोस्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर फ्लैग लहरा जाता है, ठीक। और ये चीज क्या है? ये है हमारा फ्लैग, ठीक। अब फ्लैग की हाइट की बात करें अगर हम, क्या पूछा गया? हाइट ऑफ द फ्लैग। तो मान लो हाइट ऑफ द फ्लैग कितनी है? x। क्या है? x मीटर हाइट ऑफ द फ्लैग। और क्या बोला गया है? एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग केप्ट ऑन अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम 30 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम यहां पे खड़े हैं 30 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं हम लोग, मान लो हम लोग यहां खड़े हैं, कितना डिस्टेंस है ये? 30 मीटर। अब यहां से उसने क्या किया? उसने देखा यहां से ये वाला पॉइंट देखा, टॉप मोस्ट पॉइंट बोल सकते हैं इसे, है ना। इसने ये वाला पॉइंट देखा यहां से और उसने ये वाला पॉइंट देखा यहां से, है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट देखा उसने फ्लैग का, तो वो कितना एंगल पे है? अब देखो यहां पे हमें समझना पड़ेगा, यहां पे बोला नहीं गया एक्चुअल में कि यहां पे कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे देखने पे हमें मिलेगा। तो हमें ये चीज समझनी है कि हम लोग क्या कम हाइट देख रहे हैं, तो देखो अपने आप पता लग रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? छोटा है, तो ये होगा 30 डिग्री। जब हम और ऊपर देखेंगे उतने डिस्टेंस पे और ऊपर देख जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब कि जब हमने टॉप मोस्ट पॉइंट देखा फ्लैग का तो वो 45 डिग्री पे आया, और जब हमने देखा बॉटम मोस्ट पॉइंट फ्लैग का तो वो आया 30 डिग्री पे। क्लियर है इतनी बात? पूरी बिल्डिंग को अगर हम देखेंगे तो हमें ज्यादा क्या करना पड़ेगा? हमारी आंखों को ऊपर करना पड़ेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आई क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, ठीक है। और कुछ फ्लोर देखनी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कम करना पड़ेगा, मतलब आंखों को कम ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हेड को मान लो कम ऊपर करना पड़ेगा, तो एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या डिस्टेंस कॉमन है? कांस्टेंट है, 30 कांस्टेंट है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? तो अगर हम एक काम करें कि यहां से देखो क्या निकाल लें हम लोग, इसे मान लो, इसे बोल दिया हमने y। क्या बोल दिया इसे हमने? y बोल दिया। क्लियर है इतनी बात? अब आंसर कैसे निकाला जाए? आंसर निकालने के लिए हमने देखा कि अगर हम यहां पे लगा दे 1045, क्या लगा दे? 1045, तो क्या आ जाएगा? देखो 1045 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? x प्लस वाई अपॉन बेस। बेस कितना है? 30। एक चीज ये आ गई, 1045 1 होता है, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1, सॉरी 30। इक्वेशन नंबर 1। 1030 अगर लगा दें तो y और 30 आ जाएगा, तो 1030 हमने लगा दिया, क्योंकि यहां पे दो अननोन है तो एक अननोन पता लगाना पड़ेगा हमें। कौन सा अननोन पता लगा पाएंगे हम लोग? y। 1030 इक्वल टू y बाई 30, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1030 कितना होता है हम लोगों के पास? ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3, 1/√3। तो ये आ गए y की वैल्यू। अब ये जो y की वैल्यू आई है वो यहां रख दें। पूछा क्या गया? हाइट ऑफ द फ्लैग x पूछा गया है, तो x कितना होगा? 30 माइनस 30 अपॉन √3, 30 माइनस 30 अपॉन √3। क्लियर? या फिर हम कैसे कर सकते हैं इसे? 30 माइनस रेशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 10√3। 30 माइनस 10, इसे क्या लेना है? देखो √3 की वैल्यू 1.732, तो ये कितना हो जाएगा? 17.32। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12.68 मीटर। 12.68 मीटर इज द आंसर। आसान है एकदम। जो जो वैल्यू गिवन है उन्हीं का यूज करना है और अननोन वैल्यू को निकालना है। अननोन वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे जो नॉन इक्वेशन है हमारे पास उसमें रख देंगे। क्लियर है बात? बात समझ में आ गई? तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, कुछ याद नहीं रखने की जरूरत है यहाँ पे कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का हम लोग क्या ले ले, रेशियो ले लेंगे, उस रेशियो को क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं,
वहां से कंफ्यूजन होगा और हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से पढ़ी है तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से क्लियरली हमें पता लग रहा है कि भाई ये 90 डिग्री यहाँ पे ये क्या है, पोस्ट क्या रहेगी, वर्टिकल रहेगी, है ना, किसी एंगल पे इंक्लाइन तो नहीं रहेगी, वर्टिकल रहेगी। अब वर्टिकल है यहाँ पे तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ से कि ये बन गया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हम लोगों के पास कॉमन चीज है 30 डिग्री, सॉरी क्या है 30 मीटर। अब हमने क्या किया यहाँ से, ये जो 30 डिग्री लिखा है तो tan 30 की वैल्यू y/30 लिख दिया हमने, है ना, क्या लिख दिया, y/30 लिख दिया, ये tan 30, और 45 की वैल्यू x + y डिवाइडेड बाय 30। तो x + y की वैल्यू 30 यहां से भी आ सकती थी, tan 45 होता है 1, मतलब परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाएगा, मतलब x + y आ जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा x + y 30, अगर y इतना आ गया तो 30 में से माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, the tops of two poles of height 60 meter and 35 meter are connected by a rope. If the ropes make an angle with the horizontal whose tangent is 5/9 meter, what is the distance between the poles? Distance between the poles हमें बताना है, ठीक है। ये मीटर नहीं होगा यहाँ पे, ये तो रेशियो है ना, tan थीटा। देखो दो पोल है, सॉल्यूशन पोल नंबर ए, ये क्या है, पोल ए मान लेते हैं इसे, ठीक है, जिसकी हाइट है 60 मीटर, बढ़ा देते हैं हाइट, इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है। और दूसरा पोल है हम लोगों के पास 35 मीटर वाला। अब हाइट कम ही रहेगी, है ना, हाइट क्या रहेगी, कम रहेगी। कितना मीटर है, 35 मीटर। और क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बताना है। हमने मान ली x, ठीक है, हमने क्या मान ली x। एक रोप है, क्या है, एक रोप है, रस्सी, ठीक है, या फिर कोई भी स्ट्रिंग वगैरह है जो बंधी हुई है यहां से यहां तक। टॉप पे जो ए पोल है उसके टॉप से बी वाले पोल के टॉप पे क्या ये बंधी हुई है, ठीक। अब बोला क्या गया है, उसने एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल से थीटा। किसकी बात कर रहा है, इफ द रोप्स मेक एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हुज टेंजेंट इज 5/9। अब देखो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां पे हम कौन सा थीटा ले, यहां पे हम कौन सा थीटा ले, हॉरिजॉन्टल से ये भी हो सकता है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, कोई स्पेसिफाई किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर हम ये वाला एंगल भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, अल्टरनेट एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चाहे ये वाला थीटा ले या ये वाला, बात बराबर है, ठीक है। ये वाला ले लेंगे तो भी हमें सॉल्व तो इस थीटा से करना है। क्लियर। अब tan थीटा 5/9 है, क्या है, tan थीटा 5/9, मतलब अगर हम लोग क्या निकालना चाहें, देखो डिस्टेंस निकालना है, x निकालना है, तो हमें tan थीटा लगाना है इसमें। tan थीटा की वैल्यू पता है हमें, और क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये पूरा 60 मीटर का है, ये 35 मीटर का, तो ये वाली डिस्टेंस 60 - 35 की हो जाएगी, 25 मीटर। बात समझ में आ गई। अब tan थीटा अगर लगा दे हम लोग, tan थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये ए बी सी डी ई मान लें इसे अगर हम, तो tan थीटा क्या होगा, देखो सी डी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी होता है ना, tan थीटा सी डी अपॉन ए बी। सी डी की वैल्यू है 25 मीटर, और ए बी हमें निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना ये वाले डिस्टेंस निकाल दो, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन पोल, सिंपल डिस्टेंस बिटवीन बोला गया है। अब tan थीटा कितना है, 5/9 रख दिया हमने, ये आ जाएगा 25/x, कैंसल, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगा, 45 मीटर, 9 5 = 45, कितना आ जाएगा x, 45 मीटर, ठीक है। बस क्वेश्चन में समझना है हमें कि डायग्राम किस टाइप से बनेगा, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर पैटर्न ही होते हैं जिन पर क्वेश्चन आता है, ठीक। दो पोल थे, दोनों के बीच में एक धागा बांधा हुआ है, रोप या स्ट्रिंग बांधी हुई है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, ये वाला एंगल ले ले या ये वाला एंगल ले ले, ठीक है। सॉल्व इससे करना है। tan थीटा दिया गया है 5/9, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब एडजेसेंट तो हमें निकालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो हमें निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। क्या अपोजिट पता है, क्या हमें परपेंडिकुलर पता है कि हाँ पता है,
भाई ये टोटल 60 है, उसमें से 35 माइनस कर दिया, 60 में से 35 माइनस कर दिया तो ये वाला बचेगा डिस्टेंस, तो ये कितना होगा 25 मीटर। तो यहां से 10 मीटर लगा के आंसर निकाल लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, a person of height 6 feet wants to pluck a fruit which is on a 26 by 3 feet high tree. If the person is standing 8 by root 3 feet away from the base of the tree, then at what angle should he throw a stone so that it hits the fruit? उसे तोड़ना क्या है, फ्रूट तोड़ना है, लेकिन हमें क्या फ्रूट की हाइट दी गई है क्या, नहीं, हमें यहाँ पे हाइट दी गई है, ट्री की हाइट दी गई है। तो हम अजम्पशंस मानना पड़ेगा हमें, कौन सा अजम्पशन, कि हमें ये मानना पड़ेगा कि जो फ्रूट है वो किस हाइट पे लगा है, जो ट्री की हाइट है उस हाइट पे लगा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, मतलब जो हाइट ट्री की है वही हाइट हमें फ्रूट की माननी है। अजम्पशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हाइट दी गई है पर्सन की। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये मान के चलना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हाथ ऊपर करके, हेड से हाथ ऊपर रहेगा। हाइट कहाँ तक लेते हैं हम लोग, जमीन से लेके, ठीक है, हमारे फुट से लेके हम लोग हेड तक। लेकिन जब हम थ्रो करेंगे किसी भी चीज को तो हमारा हाथ जो रहेगा, हम थ्रो करते टाइम हमारा हाथ हेड से ऊपर जाता है। तो हम लोग जनरली क्या मानेंगे, यहाँ पे असम्पशंस क्या लेंगे कि हमारा जो हैंड है वो कहाँ तक रहेगा जब हम थ्रो करेंगे, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से बनेगा, लेकिन वो किस हाइट पर रहेगा, जितनी हाइट उस पर्सन की है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये है ट्री। अब ट्री है तो यहां पे ऐसा तो नहीं है कि ट्री एकदम प्लेन है, ऐसा तो होगा नहीं, कोई हाइट ज्यादा पे फ्रूट लगा होगा, कोई कम हाइट पे लगा होगा फ्रूट। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा, हम लोग क्या मानना है यहाँ पे, मान लो एक फ्रूट यहां लग गया, एक फ्रूट यहां लग गया। अगर फ्रूट की हाइट देता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें फ्रूट की हाइट नहीं दी गई तो हमें ट्री की हाइट दी गई है, तो वही हमें क्या मानना है, ट्री फ्रूट की हाइट मानना है, नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जो हाइट क्या है यहाँ पे ट्री की है वही हाइट हमें फ्रूट की मानना है, पहली बात तो ये। तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी हम लोगों की, हाइट कितनी दी गई है, ये 26 बाई 3 फीट, 26 बाई 3 फीट ये हाइट दी गई है ट्री की, मतलब फ्रूट की मान सकते हैं हम लोग, किसकी मान सकते हैं, फ्रूट की हाइट मान सकते हैं। आगे बात करते हैं उस पर्सन की, कौन से पर्सन की, जिसने क्या किया है, फ्रूट को तोड़ना है, प्लक मतलब तोड़ना। ठीक, तो यहां पे अगर वो खड़ा है, मान लो यहां पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, वो मान लो यहां पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसे क्या करना है, उसकी हाइट तो खुद क्या है 6 फीट की है, ये खुद 6 फीट का है, 6 फीट। अब वो थ्रो करेगा तो ऐसे तो थ्रो नहीं करेगा, है ना, वो थ्रो तो ऐसे ही करेगा। तो यहां पे जब थ्रो करेगा वो, तो उसका हैंड यहां पे रहेगा, हमें ये मान के चलना है। हो सकता है वो यहां पे थ्रो कर दे यहां पे, लेकिन हमें ये तो असम्पशंस मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करें, अब यहां से उसने थ्रो किया है, हमसे पूछा गया किस हाइट पे, किस एंगल पे वो थ्रो करे। अब हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, मान लिया कि इसने थीटा एंगल पे थ्रो किया है, किस एंगल पे, थीटा, और ये जो डिस्टेंस दी गई है कहां तक की, जो ट्री है उसके बेस से जो पर्सन स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है जिसे फ्रूट तोड़ना है, उसके बीच की डिस्टेंस दी गई है 8 बाई 3 फीट। क्लियर है इतनी बात। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो यहां पे हमें चीज पता है क्या, एक तो परपेंडिकुलर चीज पता है हमें, और एक एडजेसेंट, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम लोग क्या लगा दें यहाँ पे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे याद करना है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ पढ़ा है हमने, क्लियर। अब अपोजिट की बात करें तो अपोजिट हमें यहां से अगर एंगल दिया होता हॉरिजॉन्टल से या फिर सरफेस से, तो हम लोग अपोजिट किसको मानते, 26 बाई 3 को। लेकिन अब अपोजिट किसको मानेंगे, पूरी हाइट में से ये वाली हाइट माइनस करनी पड़ेगी, मतलब हमारा मेन मोटो क्या है, ये वाली हाइट निकालना। इसका मतलब ये हाइट कितनी हो जाएगी, 26 बाई 3 माइनस 3, ये तो हो गई हमारी क्या, परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है, 8 बाई रूट 3, लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, 6 है ना, ये क्या है, 6 है, क्या है ये, 6 है हम लोगों के पास, तो 26 बाई 3 माइनस 6, तो ये वाली हाइट आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 8 बाई रूट 3। अब ये किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना आ जाएगा, 8 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 8,
ये तो हो रहा है 1/√3। 1/√3 कब होता है? tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब? जब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होने लग जाएगी? थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अजम्पशंस खुद से ही थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें लगाना पड़ता है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। क्लियर? कितना आएगा आंसर? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पिलर फ्रॉम द फुट एंड द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ द पिलर इज, पिलर है और बिल्डिंग है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पिलर का कहां से बताया गया है? फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। और वो बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा, ये मान लो 20 मीटर की क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है, ये क्या है? बिल्डिंग है। इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर। ठीक, अब दूसरी चीज क्या हमारे पास? पिलर है, इसकी हाइट ज्यादा है ना, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता तो इसकी हाइट कम रहा होता, तो हॉरिजॉन्टल से हमें एंगल नीचे देखना पड़ता है ना। डिप्रेशन आता, एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है, इसका मतलब हम नीचे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देख रहे हैं, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है तो उसने इनडायरेक्टली हमें बता दिया है कि जो हाइट ऑफ पिलर है वो ज्यादा रहेगी। ये पिलर है, ठीक, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर हाई आर। इसका मतलब एलिवेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब 10 तो आंसर नहीं हो सकता है ना, 20 मीटर से आंसर ज्यादा ही रहेगा। ये 17.32 एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया गया ना। ठीक है, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां से? यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और एक बार यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, दोनों जगह से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है हमें। क्लियर? तो यहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी एलिवेशन के लिए, ये बनी हुई है। अब देखो 60 डिग्री कहां होगा, 30 डिग्री कहां होगा? क्लियरली दिख रहा है ये वाला एंगल ज्यादा है, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये 30 डिग्री, क्लियरली पता लग रहा है यहां से। उसके बाद क्या बोला गया? ये 20 मीटर का है। बोला क्या गया? हाइट ऑफ द पिलर, इसे मान लिया हमने कैपिटल एच। कैपिटल एच हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे कौन सी? tan थीटा वाली, क्योंकि ये तो सेम है, ये चीज क्या है? सेम है, कैंसल आउट हो जाएगी, रेशियो लेंगे तो। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब करें क्या? देखो, अगर हम लोग इसे a मान लें, इसे b मान लें, इसे c, d और e। क्लियर? अब ABD की बात करें, ट्रायंगल क्वेश्चन करेंगे तब हम इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल AB और किसकी बात करें? C की बात करें, ABC की बात करें अगर हम, तो tan 60 क्या होगा? हाइट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। AB को हमने क्या मान लिया? मान लो x है, ये x है, कोई मतलब नहीं, कैंसल आउट हो जाएगी ये चीज। ठीक, अगर ट्रायंगल हम किसकी बात करें? EDC, CDE की बात करें, CDE, तो यहां क्या लगाएंगे? tan 30। क्या आ जाएगा? tan 30 अपोजिट। अब ये कितना है? जब पूरी हाइट h है और ये 20 है तो ये आ जाएगा h माइनस 20, मतलब h माइनस 20 डिवाइडेड बाय ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा यहां से यहां तक, पैरेलल में है ना x। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, जब रेशियो ले लेंगे दोनों का तो ये कैंसिल हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, पता है हमें, इक्वल टू h। tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय h माइनस 20, यही होती है। tan 30 क्या होता है? 1/√3, है ना। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3h माइनस 60 बराबर h। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 2h इज इक्वल टू 60, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 30 मीटर। क्या पूछा गया है? द हाइट ऑफ द पिलर, तो हाइट ऑफ द पिलर कितना? 30 मीटर। बात समझ में आ गई? इसी टाइप से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। tan 60 लगा दिया h अपॉन x, या फिर हम ये भी कर सकते थे सिर्फ इतने को h मान ले और जब 60 के लिए लिखे तो h प्लस 20 लिख दे, यहाँ पे h प्लस 20 लिख दे, और जब 30 के लिए लिखे तो सिर्फ h लिख दे। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रॉन्ग है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस हमें डायग्राम बनाना है, लैंग्वेज क्या यूज कर रहा है, क्या बोलने चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है।
नहीं तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे फुट की बात भी करता है वो, टॉप की बात करता है, बिल्डिंग और पिलर या पोल की बात कर रहा है वो, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे हमारी हाइट ज्यादा होगी या कम होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन से हम लोग समझ गए कि यहाँ हाइट क्या है, ज्यादा ही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, a straight tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with the ground. The distance from the foot of the point where the top touches the ground is 10 meter. Find the total height of the tree. ठीक है, समझना क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि मान लो ये क्या है, मान लो ये एक ट्री है। ठीक है, क्या हम लोगों के पास एक ट्री है ये। अब क्या हुआ कि तूफान की वजह से, स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट क्या हुआ, टूट गया, है ना। मान लो यहां से इसका पार्ट क्या हुआ, टूट गया, ए पॉइंट से ब्रेक हो गया, है ना। तो ब्रेक होके ये गिरेगा कुछ ऐसे, है ना। ब्रेक होके ये कहां गिरेगा, ऐसे गिरेगा। क्लियर। अब क्या बोला गया है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। मतलब ये इस टाइप से गिरता है, ये गिरा यहां पे, इस टाइप से गिरा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये गिरा इस टाइप से, अब ये गिरा तो इसने एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब ये कर्व बनाया हमने, लेकिन इसे स्ट्रेट मानना है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि कर्व है तो यहां पे कुछ और हम लोग थ्योरम या कोई कॉन्सेप्ट लगा दें, ऐसा नहीं है। टूट गया, अब टूटने के बाद ये गिरेगा, अब गिरा तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से। ठीक है, ग्राउंड है। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। ये कितना है, 10 मीटर। जहां पे उसने टॉप ने टच किया है वो क्या है, 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है। बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। मान लो टोटल हाइट इसकी क्या है। अब देखो ये तो ब्रेक हो गया है यहां से, ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या करें, मान लो इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y। क्लियर है, इसे मान लिया x और इसे मान लिया y, तो टोटल जो हाइट रहेगी वो कितनी रही होगी हमारी, x प्लस वाई। h मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या होने वाला है, अल्टीमेटली हमें ब्रेक करना पड़ेगा इसे दो पार्ट में। एक को लेना पड़ेगा टोटल h हाइट, और दूसरे वाले को हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल हाइट में से कुछ पोर्शन माइनस करने के बाद। इससे अच्छा हमने ब्रेक करके ही ले लिया उसे। ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, x, और ये हाइट कितनी हो जाएगी हम लोगों की, y। बात समझ में आ गई। क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई। हमारा मेन मोटो क्या है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब x प्लस वाई क्या है, टोटल हाइट, x प्लस वाई। इतना पोर्शन x है और ये इसे खड़ा कर देते अगर, तो ये x प्लस वाई हो जाता। ठीक, यही निकालना है। अब देखा जाए तो यहां पे क्या लगा सकते हैं हम, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, tan थीटा tan 30 लगा दो, tan 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर tan इंटू tan 30 1/√3। सिमिलरली y के लिए लगा दो, क्या लगा देंगे, cos 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। बस हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करें कि हमारे पास एक अननोन की वैल्यू निकल के आ जाए। तो y इक्वल टू 10 बाई cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2। क्लियर है इतनी बात। पूछा क्या गया है एक्चुअल में, x प्लस वाई की वैल्यू। x कितना है, ये 30/√3 आ जाएगा, 10/√3 ये है x की वैल्यू, और 20/√3 है y की वैल्यू। कितना आ जाएगा, 30/√3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10√3, है ना भाई। 30/√3 है, √3 का मल्टीप्लाई कर लो। अगर आंसर 30/√3 दिखता है तो टिक लगा देंगे, नहीं दिखता है तो √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखा जाए तो 30√3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 10√3। कितना आ जाएगा, 10√3, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। इतना बड़ा ट्री है,
ये कट गया तो ये जो x और y रहेगा, अगर y को खड़ा करते तो ट्री बनेगा पूरा, क्योंकि बीच कहीं से भी कट हुआ है x डिस्टेंस के बाद, कुल मिला के हाइट x प्लस वाई है। तो यहाँ पे 30 डिग्री पता है, बस हमने यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल कैसे बनाइए, ये 30 डिग्री है, ये है x, ये है y, और ये कितना है 10 मीटर, और निकालना क्या है x प्लस वाई। क्या निकाल सकते हैं आसानी से। कुल मिला के इतने बड़े क्वेश्चन का कंक्लूजन ये है कि आप हमें x प्लस वाई की वैल्यू बताइए, बस इतना है, और कुछ भी नहीं है। बाकी जो रामायण दी गई है वो इसलिए बताई गई है ताकि ये वर्ड प्रॉब्लम बन जाए और हम क्वेश्चन को अगर समझने में गलती कर दे तो हमारा आंसर गलत आ जाए। ठीक है, तो मेन यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें समझना है कि कौन सा एंगल दिया गया है, किस टाइप से हम लोग निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। नहीं तो ये ट्रायंगल को तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है तो, ट्रिग्नोमेट्री का ही तो पार्ट है ये, लेकिन ये इसकी एप्लीकेशन है, एक्चुअल में डेली लाइफ में जो यूज होने वाली है उसी को क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। तो ये क्या है, एक उसकी एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया जाता है वर्ड प्रॉब्लम में। वही हमें समझना है कि किस टाइप से हम लोग अप्रोच करें, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है, और अप्रोच क्या रखनी है ताकि क्वेश्चन को आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर पाए। क्लियर।